जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि जनकपुर में इतना शोक क्यों छाया हुआ है, क्योंकि माता सीता जी की विदाई हो रही है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि दशरथ जी की पुत्री हैं, हाँ राम जी की बहन हैं। सो वो कहाँ हैं, हमें क्यों नहीं रामायण सीरियल में दिखाया गया। इसके लिए मैंने आपको रामायण में बताया कि राम जी की बहन है और उसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, वह सब आपको बताया गया है। अब आगे की हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सीता माता की विदाई होती है। जनकपुर में नित्य मंगल होते हैं, एक पल के समान दिन रात बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजमुकुट मणि दशरथ जी जागे, याचक राजा की गुणावली गाने लगे। चारों पुत्रों को बहुमत समेत देख करके राजा दशरथ जी के मन को जो आनंद हुआ वो कैसे कहा जा सकता है। प्रातः क्रिया करके गुरु जी के पास जाते हैं, उनके मन में बड़ा आनंद और प्रेम है। हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूजा करके मां नम्र से भरी हुई वाणी बोले कि मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। हे गोसाई, आप सब ब्राह्मणों को बुला करके बहुत भांति से सजाकर गोएं दीजिए। सुन करके गुरु ने राजा की बड़ाई की और मुनिगणों को बुलवा लिया। इस प्रकार से राजा दशरथ जी ने अपरिमित दान दिया। आशीर्वाद पा करके राजा प्रसन्न हुए, याचकों को बुला लिया। सोना, वस्त्र, मणि, घोड़े, हाथी, रथ रुचि के अनुसार पूछ पूछ कर सूर्यवंशी महाराज जी ने सबको दिए। गुणानुवाद गाते हुए याचक लोग बोले, सूर्यवंशियों के स्वामी की जय हो जय हो। इसी भांति से राम जी के विवाह का उत्सव शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, जिनके 1000 मुख हैं। बारंबार विश्वामित्र जी के चरणों में श्री नक राजा दशरथ जी कहने लगे कि मुनिराज, यह सब सुख आप ही की कृपा कटाक्ष का प्रभाव है। नित्य प्रति राजा दशरथ जी उठकर के विदा मांगते हैं, परंतु राजा जनक जी प्रीति सहित उन्हें रोक लेते हैं। नित्य नए ढंग से आदर बढ़ता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से पहुनाई होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह होता है। दशरथ जी का जाना किसी को भी नहीं सुहाता है। बहुत दिन इसी प्रकार से बीत जाते हैं, मानो सभी स्नेह की रस्सी से बाराती बन गए हैं। तब विश्वामित्र जी सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा, अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए, जिस यद्यपि स्नेह नहीं छोड़ सकते हैं। जनक जी ने कहा कि हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आकर जय जी कह करके सिर नवाया। इस प्रकार से दशरथ जी जाना चाहते हैं। तब जनक जी ने रनिवास में खबर कर दी। जनक जी की बात सुनकर सब मंत्री, ब्राह्मण, सभासद राजा स्नेह के वश में हो गया। जहाँ जहाँ आते समय बारात ठहरी थी, वहाँ वहाँ भांति भांति के रसोइयों का सामान भेजा गया। मेवे, पकवान, भोजन का सामान, अनेकों प्रकार की चीज़ें राजा जनक जी ने भिजवा दिया। अपरिमित दहेज दिया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। रानियां ऐसे व्याकुल हुई हैं जैसे मछलियां थोड़े पानी से विकल हो जाती हैं। वो बारंबार सीता जी को गोद में बिठाकर आशीष दे करके शिक्षा देती हैं, सदैव अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा स्वाग अचल हो, यही हमारा आशीर्वाद है। सास ससुर बड़ों की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा मानकर काम करना, अत्यंत स्नेहवश चतुर सखियां मधुर वाणी से स्त्री धर्म सिखला रही हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार हृदय से लगाया। फिर कर माताएं बैठती है और कहने लगी कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया। उसी समय प्रशंसापूर्वक भाइयों सहित सूर्यवंश के पताका सर राम जी विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। इस प्रकार से सीता माता जी को समझा करके सारी कुमारियों को समझाया और राम जी के साथ उन्हें विदा कराने के लिए भेज दिया। रानी विनती करती हैं, सीता जी को समर्पित कर हाथ जोड़ करके बारंबार प्रार्थना करती हैं। अब रानी राम जी से कहती हैं कि हे सुजान, मैं बलिहारी जाऊं, आपको सबकी गति मालूम है। सीता कुटुंबियों को, नगरवासियों को, मुझको, राजा को प्राणों के समान प्यारी ऐसे जानना। हे तुलसी के स्वामी, इसका शील और स्नेह समझकर उसे दासी माना। तुम पूर्ण काम हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, स्नेह तुमको प्यारा है, सेवकों के गुण ग्रहण करने वाले हो, दोषों को दूर करने वाले और दया के स्थान हो। इस प्रकार से कहकर रानी चरण पकड़कर रह गई। उनकी वाणी मानो प्रेम की कीच में फंस गई। स्नेह भरी सुंदर वाणी सुनकर के राम जी ने बहुत भांति से सासू का सम्मान किया। राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर के सिर नवाकर राम जी भाइयों सहित चले। इस प्रकार से सारे भाई राजा दशरथ जी के पास आए और बारात बाहर जुटने लगी। फिर राजा दशरथ जी बहुत ही सुहाने वचन बोलते हैं कि राजन, अब राजा जनक जी भी बारात को साथ में लिए हुए बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। फिर राजा दशरथ जी राजा जनक जी से कहते हैं कि अब आप लौट जाइए, बड़ी दूर आ गए हैं। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर करके खड़े हो गए। मारे प्रेम से उनके नेत्रों में जल की धारा बहने लगी। जनक जी हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत रस से भरे वचन बोले कि मैं किस विधि से आपकी विनती करूँ। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी ही बड़ाई दी है।
राजा दशरथ जी ने समधी का सभाति से आदर के आपस में मिलने से अत्यंत विनय और प्रीति थी जो हृदय में नहीं समाती थी। मुनियों की मंडलियों में जनक जी ने सिर नवाया, आशीर्वाद पाया। आदर सहित दामादों से जो रूप शील गुण के निधान थे सब भाइयों से मिले। कमल के समान हाथों को जोड़कर मानो प्रेम से सने हुए वचन बोले कि हे राम, किस प्रकार से मैं आपकी बड़ाई करूं। आप मुनियों के महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, जिनके लिए योगी जन क्रोध मोह ममता अभिमान को छोड़ करके योग करते हैं। जो सर्वव्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी सच्चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन सहित वाणी जिनको जान नहीं सकती, सब अनुमान में ही इनको जानते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकता। जिनकी महिमा को वेद नेति कह करके प्रतिपादन करते हैं। जो तीनों कालों में एक रस रहता है, वही सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के प्रत्यक्ष हैं। ईश्वर के अनुकूल होने से जगत में जीव को सब लाभ सुलभ है। आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी, अपना जन जान करके अपना लिया तो 10,000 शारदा और शेष जी हों, करोड़ों कल्पों तक लेखा करें तो भी रघुनाथ जी सुनिए, मेरे भाग्य के और आपके गुणों की कथा को कहकर अंत नहीं पा सकते। मैं कुछ कहता हूँ सो एक ही बल पर कि आप थोड़े ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्न हो जाते हैं। बारंबार हाथ जोड़ के मैं वर मांगता हूँ कि मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। इस प्रकार से जनक जी ने मानो स्नेह से पुष्ट हुए। श्रेष्ठ वचन सुनकर रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने ससुर जनक जी को पिता विश्वामित्र वशिष्ठ जी के समान जान करके विनती की और सम्मान किया। राजा ने भरत जी की विनती की, स्नेह के साथ मिलकर आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे आपस में से प्रेम के वश वे बारंबार प्रणाम करने लगे। राम जी बार बार विनती करते, बड़ाई करते, सब भाइयों को साथ लेकर चले। फिर जनक जी ले जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े, चरण रज को शीरों नेत्रों में लगाकर बोले कि मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में विश्वास है, जो सुख सुयश लोकपाल चाहते हैं, फिर जिसका मनोरथ करते सब कुछ चाहते हैं। स्वामी वह सुख सुयश मुझे सुलभ हो गया, क्योंकि सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार से विनती बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। टंका बजाकर बारह चली, छोटे बड़े सभी प्रसन्न हुए। मार्ग में गांव के नर नारी रामचंद्र जी के दर्शन पाकर के सुखी होने लगे। इस प्रकार से सीता माता जी की विदाई होती है और अयोध्यापुरी के निकट शुभ दिन बारात पहुंच जाती है। आज की हम कथा यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आगे की हम वीडियो में बताएंगे कि अयोध्या में बारात का आगमन किस प्रकार से होती हैं। माताएं कौशल्या जी और कैकेयी सुमित्रा जी कितनी हर्षित होती हैं, वो आनंद उत्साह अयोध्या में किस प्रकार से होता है, ये आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।